ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए और देखिए इस चीज़ को कि कैसे ओ लेवल का कोर्स हम कर पाएंगे और क्या इसके बेनिफिट रहेंगे, क्या क्या इसके सब्जेक्ट रहेंगे और कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे नहीं है, ये सब इसके बारे में बताया जाएगा। तो ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स, ओ लेवल कोर्स का पाठ्यक्रम होता है 1 साल का, यानी कि 1 साल का इसके अंदर जो इसकी ड्यूरेशन होती है कोर्स की 1 साल की होती है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। कोर्स करने के लिए उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता +2 होनी चाहिए या फिर छात्र ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट के आधार पर भी प्रवेश ले सकते हैं। यानी कि 10वीं के बाद अगर आपने ITI की है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, या आप +2 होना चाहिए तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के लिए वर्ष में 2 बार एडमिशन ओपन किए जाते हैं। यानी कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो साल में 2 बार एडमिशन जो इनका पोर्टल है ओपन होता है, जिसके द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो, जिसके आवेदन फार्म जनवरी और जुलाई में भरे जाते हैं। उम्मीदवार ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के लिए नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि नाइलेट वालों ने एक ऑफिशियल वेबसाइट बना रखी है, जिसका वेबसाइट का नाम है student.nilet.government.in। ठीक है, इस पे आप जाओ और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हो। और भी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है आपको, जिसके लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यह रजिस्ट्रेशन 5 साल तक मान्य होता है, यानी कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो 5 साल तक आप उसके लिए मान्य रहेंगे। यानी एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार कोई कभी भी लॉगिन कर सकता है अपनी ID को और परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आप 5 साल में कभी भी परीक्षा दे सकते हो। कहने का मतलब ये है, सभी उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो 500 रुपये आपको भुगतान करने होते हैं। इसके साथ विद्यार्थी को फ़ीस अलग से देनी पड़ती है। जो भी फ़ीस बनती है एग्ज़ाम की वो आपको बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। जितनी फ़ीस बनती है एग्ज़ाम की तो उस एग्ज़ाम की फ़ीस आपको अलग से देनी पड़ती है। 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सभी छात्र सुलभ बुक ऑनलाइन, यानी कि आप अपनी फ़ीस सबमिट करवाना चाहते हो ऑनलाइन तो आप कैसे करवा सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू करवा सकते हो, मोबाइल से पे ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप फ़ीस पे कर सकते हो। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स का आयोजन वर्ष में 2 बार करवाया जाता है, यानी कि 2 बार आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, जिसके परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ऐसे कुछ आपके लिए निर्धारित किया गया है ताकि आप एग्ज़ाम दे सको। लेवल कोर्स की वैल्यू के बारे में बताता हूँ, कितनी वैल्यू है इसकी। ओ लेवल सर्टिफिकेट की मान्यता किसी यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए गए CS डिप्लोमा, यानी कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा कोई करवाया जाता है किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसके बराबर होती है। इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार A लेवल का कोर्स कर सकता है, और O लेवल कोर्स का मतलब होता है एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, जो कि एक डिग्री के बराबर माना जाएगा, ठीक है, एडवांस डिग्री के बराबर माना जाएगा। नाइलेट्स द्वारा O लेवल कोर्स के अलावा अन्य कोर्स भी करवाए जाते हैं, जिसमें A लेवल, B लेवल, CCC आदि कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डोएक सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सीडरेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स के नाम से जाना जाता था। ओ लेवल कोर्स करने के लिए उम्मीदवार को 10वीं 12वीं पास होना ज़रूरी है। अगर 10वीं की रखी है तो आपको ITI होनी चाहिए आपके पास। अगर +2 है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इसके अंदर। कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन कैसे लें स्टूडेंट्स, ज़रा ये ध्यान से देखिए। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के लिए साल में 2 बार एडमिशन आयोजित किए जाते हैं। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आपको नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, या फिर छात्र किसी संस्थान जो कि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा अंतर्गत, यानी कि वहाँ से आप कर सकते हो। अगर किसी ने नाइलेट्स की फ्रेंचाइज ले रखी है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ओ लेवल कोर्स के लेवल कोर्स सिलेबस के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट होते हैं। तो प्रथम सेमेस्टर यानी कि पहला सेमेस्टर है, उसमें M1 नाम दिया गया, जो सब्जेक्ट है उसका कोड है M1R4 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, जिसमें बेसिक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फंडामेंटल आता है। दूसरा जो आपके पास पेपर रहेगा, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दूसरा पेपर है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, यानी कि आपको इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में और HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ, इसके अंदर द्वितीय सेमेस्टर जिसको बोला जाता है M3 होता है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, C लैंग्वेज करवाई जाती है आपको।
फिर आपके पास जो आपका M4 आएगा, ठीक है, उसके अंदर एप्लीकेशन .NET के बारे में बताया जाता है। M4 का .2 आएगा, उसमें मल्टीमीडिया यानी कि फ्लैश वगैरह द्वारा, फ्लैश फोटोशॉप वगैरह इनके द्वारा बताया जाता है कि साउंड वगैरह, ऑडियो वगैरह कैसे कंट्रोल की जाती है, फ्लैश एनिमेशन वगैरह थोड़ा इसमें बताया जाता है। PR प्रोजेक्ट 1 होता है, प्रैक्टिकल 1 होता है, PJ प्रोजेक्ट होता है। ये प्रोजेक्ट भी आपका सबमिट होना चाहिए, तभी आपको एक वैलिड तरीके से आपको आपका डिप्लोमा मिलेगा। अब आपने मान लीजिए O लेवल कोर्स कर लिया है, तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी ज़रा देख लीजिए। शिक्षण सहायक यानी कि आप एक टीचर की जॉब कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर लग सकते हो, जूनियर प्रोग्रामर बन सकते हो, लैब असिस्टेंट बन सकते हो, कार्यक्रम सहायक कर सकते हो यानी कि एक किसी की हेल्पर की जॉब कर सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड, वेब डिज़ाइनर बन सकते हो, EDP सहायक बन सकते हो, आप DTT भी बन सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे इसके क्राइटेरिया बन जाते हैं। आप अगर O लेवल का कोर्स कर लेते हो तो अलग अलग फील्ड में आप जॉब कर सकते हो, जो कि कंप्यूटर से बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको एडमिशन लेना है ऑनलाइन तो उसके लिए क्या क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। students.nilets.gov.india की वेबसाइट पे आप आओगे, यहाँ पे तो आपको ये पेज नज़र आएगा, वेब पेज। तो यहाँ पे आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन करोगे यहाँ से, तो कौन से कोर्स के अंदर जाना है वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। A लेवल, B लेवल, C लेवल। आपने बोला O लेवल पे जाना है, तो O लेवल के लिए आपके पास ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने ये सारी चीज़ें बता रखी है, आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो इस पेज को। PDF में आपको ये फाइलें मिलेगी, पूरा क्राइटेरिया, पूरा सब कुछ यहाँ पे समझा रखा है, कितनी फ़ीस है, यहाँ पे डिटेल से बता रखा है सब कुछ। आप यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आई एग्री करूँ तो आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद यहाँ से आई एग्री को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं यहाँ पे आई एग्री करता हूँ, तो मेरे पास ये फॉर्म खुल जाएगा। और इस फॉर्म को आप फिल करके आप क्या कर सकते हो, अपना एडमिशन करवा सकते हो नाइलेट्स की वेबसाइट के ऊपर। बट इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप जो कोर्स ले रहे हो उसका एग्ज़ाम अब जनवरी में होगा, अगर आज की डेट में आप लेते हो तो। अब इसमें 2 ऑप्शन है, डायरेक्ट कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं या थ्रू इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर की, आपको बेसिक पता है, C लैंग्वेज पता है, HTML पता है, तो आपको किसी इंस्टीट्यूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आप डायरेक्ट एडमिशन लो, ठीक है, डायरेक्ट कैंडिडेट के थ्रू लो, और आप फॉर्म भरिए। फिर आप अपने यहाँ पे बता दें, इसमें जनवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी कीजिए, घर बैठे तैयारी कीजिए, ठीक है। या कहीं पे ट्यूशन भी लगानी है तो आप ट्यूशन भी लगा सकते हो और डायरेक्ट दे सकते हो। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में 21,000 रुपये, 22,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2500 से लेकर 3,000 रुपये तक आप अपना O लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर नॉलेज है तो कंडीशन यही है कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप 3,000 रुपये लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप ऐसा कीजिए कि 21,000 रुपये लगाइए, 22,000 रुपये लगाइए, नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद आप O लेवल का पेपर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट कैंडिडेट में जाओ या थ्रू इंस्टीट्यूट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डायरेक्ट कैंडिडेट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी। थ्रू इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो आपसे इंस्टीट्यूट का नाम पूछेगा, यानी कि थ्रू इंस्टीट्यूट का मतलब यही हुआ कि इंस्टीट्यूट वाले इसका फॉर्म भरेंगे। और डायरेक्ट में आप खुद भर सकते हो, फीस वगैरह अपने आप कटेगी सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म भरने के बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक अपने जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक किए, आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट के द्वारा आप ज़रूर बताना। आप हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहना ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएं, ताकि आपको एजुकेशन मामले में आपको बेनिफिट मिलता रहे। चलते चलते जय हिंद, जय भारत।